कि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। तो आज मोदी जी ने देश को सफलता से बर्बाद कर दिया। मैं जीएसटी कानून को मानता हूं कि भारत के लोकतंत्र की हत्या है। तो जब हमने मोदी जी को भगवान बना दिया है और निर्मला सीतारमण कह रही है एक्ट ऑफ गॉड है, इसका मतलब यह है कि वो सीधे तौर पे कह रही है कि जो करतूतें हो रही हैं ये मोदी जी कर रहे हैं। और मोदी जी ने मन की बात में ही बोले DOG डॉग, और निर्मला सीतारमण ने बोला GOD डॉग, गॉड। हाँ। तो गॉड और डॉग के बीच जो है हमारी जो पूरी राजनीति है आज के समय में चल रही है। दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब। मेरे साथ रविंदर कुमार जी, इनका इंट्रोडक्शन तो ज़रूरत नहीं है, बड़े मशहूर आदमी हैं, लेकिन हाँ ये बखी उधेड़ने के माहिर हैं। कोई भी सरकार वो गलत करती हो तो उसके साथ ना दे के उसकी सब चीज़ें बखी उधेड़ देने की वाली बात है, वो गलत नहीं होता है, वो सही आकलन करते हैं। रविंदर जी हिंद वॉइस में आपका स्वागत है बहुत बहुत। ये मैं आपसे अब सवाल करूं कि जो अभी GST चल रहा है, आया है जी, और जो एक्ट ऑफ गॉड है, भगवान की मर्जी है कि जो ये हो गए, लोगों ने कुछ नहीं किया उसमें, और जिस तरीके से डिक्लाइन हुआ तो लोग तो कहते 45 वर्ष में इतना ज़्यादा नहीं हुआ। हमारे ख्याल में 45 वर्ष के पहले GST मान ही नहीं जाता होगा, इसलिए 45 वर्ष पे रुक गए, 45 ईयर्स पे रुक गए। वरना तो ये लोग कुछ कहते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार में हुआ होगा उस वक्त की, क्या देखना। तो ये जो भारत में डिक्लाइन हुआ, कल तक तो ये कह रहे थे कि GST हमारा बढ़ रहा है, ट्रिलियन की इकोनॉमी बना रहे थे, और अब जो एकदम से माइनस पे गया है 25, 26, 27 माइनस पे, ये तो आए हैं, इससे भी ज़्यादा जा सकता है। और इसके अलावा ये देखिए कि सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ हुई है, बाकी कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो सरकार के हाथ में, एग्रीकल्चर नहीं है उनके हाथ में। तो एग्रीकल्चर के जो हमारे किसान भाई हैं उन्होंने तो उसमें तरक्की दिखाई है, बाकी सब के ऊपर डिक्लाइन आया है। तो उसके पीछे आप क्या समझते हैं, कोरोना है नहीं कि एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ मोदी जी है? हिंदुस्तान में हम लोग जो है भगवान पे सबसे ज़्यादा यकीन रखते हैं। मुझे एक किस्सा याद आता है कि एक लड़की सुबह उठी और उसने अपनी माँ को बताया कि माँ मेरे पेट में बच्चा ठहर गया है। तो उसकी माँ एकदम धाड़े मार के बोली, हे भगवान तूने क्या कर दिया। यानी करे कोई, हमारे यहाँ जो ब्लेम होता है वो भगवान पे आता है, भगवान पे कि सब ये लड़की जो प्रेग्नेंट हुई है भगवान ने की। तो हिंदुस्तान के लोग जो है हमेशा भगवान पे इतना यकीन रखते हैं कि जब उन्हें कोई बहाना नहीं मिलता तो वो जो है समझते हैं कि हम भगवान को इसका जिम्मेदार ठहरा। एक्ट ऑफ गॉड, तो एक्ट ऑफ गॉड है, भगवान की करनी है, भगवान ने किया है तो क्या कर सकते हैं। अब इसी तरह जो 2 वर्ड हैं हमारे यहाँ बड़े फेमस हैं, और मोदी जी ने मन की बात में ही बोले DOG डॉग, और निर्मला सीतारमण ने बोला GOD डॉग, गॉड। हाँ। तो गॉड और डॉग के बीच जो है हमारी जो पूरी राजनीति है आज के समय में चल रही है। मोदी जी कहते हैं कुत्ता पालो, और उन्होंने बहुत सारे कुत्ते वर्चुअली पाले भी हुए हैं। जैसे लोगों ने कहा, मोदी जी ने कहा कुत्ता पालो, लोगों को पता नहीं क्यों अर्णब गोस्वामी की शक्ल याद आ जाती है, अंजना ओम कश्यप की शक्ल याद आ जाती है, या आप देखेंगे कि चौधरी की शक्ल याद आ जाती है, GTV वाले की, दीपक चौरसिया जी, उनकी शक्ल याद आ जाती है। तो एक तरह से कुत्ता पालो जो है उनके मन में अवचेतन में यह है कि या तो आदमी को भगवान बना दो या कुत्ता बना दो। और कुत्ता भी जो है गोद में मैडम की खेलता है, और भगवान के गोद में तो हम सब खेलते ही हैं। तो इस तरह से सरकार ने अपना जो उत्तरदायित्व है किसी भी चीज़ के होने का, उससे अपने को अलग कर लिया। और ये सरकार ऐसे लोगों की है जो मोदी जी को भगवान मानती है। आपको याद होगा जगत प्रकाश नड्डा जो है, JP नड्डा जो BJP के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी बयान दिया था कि मोदी जी जो है इंसानों के नेता नहीं है बल्कि वो देवताओं के भी नेता हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा मोदी जी जो है भगवान विष्णु के अवतार हैं। स्मृति ईरानी ने कहा मोदी जी जो है देवता तुल्य हैं। राम जेठमलानी थे, वो हालांकि बाद में मोदी के विरोधी हो गए थे, लेकिन वो भी कहते थे कि मोदी जी जो है विष्णु के अवतार हैं। तो जब हमने मोदी जी को भगवान बना दिया है और निर्मला सीतारमण कह रही है एक्ट ऑफ गॉड है, इसका मतलब यह है कि वो सीधे तौर पे कह रही है कि जो करतूतें हो रही हैं ये मोदी जी कर रहे हैं। ये भगवान की करतूत नहीं है, मोदी जी की करतूत है। अब मोदी जी की करतूत की अगर आप बात करें तो आपको उनकी 3-4 ही करतूतें याद आएंगी जो बड़ी करतूत हैं, जिन्हें पूरी दुनिया में लोग जो है कहते हैं कि बेवकूफ़ी की बातें हैं, लेकिन ये भगवान ही कर सकता है। जैसे उन्होंने नोटबंदी कर दी, अब जैसे उन्होंने GST लगा दी। अब GST लगने के बाद जो है उन्होंने लॉकडाउन कर दिया। हाँ, लॉकडाउन कर दिया है, तो उनकी महान करतूत है। तो अब ऐसी हालत में आप देखेंगे कि जब GST बना और GST लगा, तो जैसे अभी आपने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट को
सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हमें जो आपको जीएसटी लॉस का कंपनसेशन सेस से देना था वो हमारे पास सेस नहीं आया, तो आप बैंक से लोन ले लो। अब बैंक से लोन ले लो वाली बात ऐसी है कि सरकार, केंद्र सरकार खुद लोन नहीं ले रही, वो स्टेट गवर्नमेंट को कह रही है कि तुम्हें हमें जो पैसा देना है, यानी मैं अपने वर्कर को कहूँगी तेरे को जो सैलरी देनी है वो मैं नहीं दे पा रहा, तू बैंक से लोन ले ले और हम तेरी गारंटी दे देंगे, तू चुका दियो। तो इसका मतलब ये है चुका भी तू दियो, स्टेट को यही तो कह रहे हैं कि तुम चुकाना। तो ये गारंटी हमारी है, गारंटी हमारी है कि तू चुका देगा, क्योंकि तनख्वाह तो मुझे देनी है। तो ऐसी हालत में जो है, ये बात सुन के मुझे एक पुराना चुटकुला याद आया कि एक आदमी एक ऑफिस में काम करता था, एक आदमी के पास जाके बोला है मुझे 100 रुपये दे दे, अगले महीने जो है तनख्वाह आएगी तो चुका दूंगा। उसने उसे 100 रुपये दे दिए। अगले महीने वो दूसरे के पास गया, बोला यार 100 रुपये दे दे, तनख्वाह आएगी तो मैं तेरे को चुका दूंगा। तो उससे 100 रुपये लेके उसने पहले वाले को चुका दिए, फिर पहले वाले से लेकर दूसरे वाले को चुका दिए। होते होते जब 1 साल बीत गया तो एक दिन तीनों बैठे हुए थे कैंटीन में, तो तीनों बाई चांस मिल गए। तो वो जो उधार लेता था उसने कहा देखो आज का दिन कितना अच्छा है, अब तुम दोनों आमने सामने आ गए, अब मैं तेरे से 100 रुपये लेके इसको चुका देता हूँ, इससे 100 रुपये लेके तेरे को चुका देता हूँ, तो तुम्हारी जो लेन देन में मुझे क्यों बीच में पाल रखा है, तुम आपस में लेन देन कर लिया करो हर महीने 100 रुपये का, तो मुझे तो छोड़ो। तो ये जो मोदी जी की सरकार है वो उसी विचारधारा की है, वो कहती है अपना जो है सारी बातें आपस में निपटो, केंद्र सरकार हुई, राज्य सरकार हुई और ये जनता हुई, इनमें हमें क्यों फंसा रखा है, हमें इससे बाहर करो, हमारा इससे लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने तुम्हें पहले ही एक मंत्र दे दिया है कि आप आत्मनिर्भर बनो। जब आप आत्मनिर्भर बनोगे तो सरकार के बारे में भी नहीं सोचोगे, आप ये भी नहीं सोचोगे कि हमें जो है हमारी जिम्मेदारी किसी को उठानी है, हमारी भूख, गरीबी, बेकारी या बीमारी है उसकी देखभाल किसी को करनी है। आत्मनिर्भर बन जाओ और सरकार को अपने काम करने दो और तुम अपने काम करो। तो एक ऐसी व्यवस्था हमने इस देश में बना दी है। तो सरकार चाहती है कि आप सब लोग जो है सन्यासी के जीवन जिए, कि रोज सुबह अपना कुआं खोदें, अपना पेट भरें, और नहीं भरा तो आप जो है शाम को भूखे सो जाएं। यानी स्वर्ग भी मिलेगा सन्यासी के जीवन। अब स्वर्ग और नरक की तो बात ही मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि अगर कोई मरने के बाद कोई आदमी आके बताता कि भाई हमने ये देखा, तब तो मान लेते कि ये है। तो ये कल्पना है कि आप समझ लो भाई तेरे को आज लड्डू नहीं मिले तो हम कह देंगे मरने के बाद मिलेंगे, क्योंकि उससे आदमी को बड़ी उम्मीद रहती है कि यहाँ नहीं खाया तो वहाँ खा लूँगा। जैसे एक पुराना कहावत है कि जो जैसा आदमी होता है उसकी जो इच्छा होती है उसको वैसे ही सपने आते हैं। एक हमारे दोस्त हैं रामशरण जोशी, आप भी जानते हैं, पत्रकार हैं, तो उन्होंने किताब लिखी है आदमी, बैल और सपने। तो उसमें उन्होंने बहुत सारे जो बिडू होते हैं, जो बंधुआ मजदूर होते हैं आंध्र प्रदेश के, उनके बारे में उन्होंने उनके सपने लिखे हैं कि एक ने कहा जी मैंने रात को जो 5 किलो गुड़ खा लिया, तो सपने में उसने गुड़ ही देखा, क्योंकि जिस चीज़ का हमारे जीवन में अभाव रहता है उसी अभाव को हम सपने में पूरा करते हैं। तो भारत सरकार जो है वो लोगों को कहती है कि तुम्हें जो है अभाव में रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। अब ये सवाल आता है कि जीएसटी जो लगा, मैं जीएसटी कानून को मानता हूँ कि भारत के लोकतंत्र की हत्या है। ये कानून जो अगर पास हुआ और जिन लोगों ने पास किया, चाहे उसमें कांग्रेस हो, बीजेपी हो, एनडीए के लोग हों, यूपीए के लोग हों, सारे राजनीतिक दल, मेरा ये कहना है कि ये सारे अशिक्षित और कुशिक्षित लोग हैं, इन्हें लोकतंत्र के बारे में कुछ नहीं पता। और जबकि लोकतंत्र का जो मूल है, जो प्राण है, वो है कि आपने जब दुनिया में पहली बार पार्लियामेंट में लोगों को, इंग्लैंड की पार्लियामेंट में लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिला था, तो उनका नारा यही था कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि हम पे टैक्स आप जब तक नहीं लगा सकते जब तक जिस संस्था में टैक्स लगाया जा रहा है उसमें हमारे प्रतिनिधि हों। और इसी बात को आप देखेंगे कि इंग्लैंड के संविधान में, इंग्लैंड का जो पूरा जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का, उसमें है 17वीं शताब्दी में ग्लोरियस रिवोल्यूशन हुआ था, जिसे कहते हैं एक ऐसी क्रांति जो भव्य क्रांति थी। वो क्रांति ऐसी थी जिसमें कोई हत्या नहीं हुई, कोई जनता ने बड़ा विरोध नहीं किया, लेकिन जो है बड़े भव्य तरीके से उस क्रांति में ये माना गया कि लोगों को अधिकार है, हाउस ऑफ कॉमन्स को अधिकार है, लोकसभा जैसे हमारी होती है वहाँ के लोगों को अधिकार है कि वो हिंदुस्तान के कानून बनाएं, और दे आर द सुप्रीम। यानी ये माना जाता है कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा सॉवरेन है, सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में जब ये एक्ट पास हो गया, ये इस व्यवस्था हो गई कि नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन हो, तो जो कॉलोनियल अमेरिका था, न्यू अमेरिका था, उस पर जो है ब्रिटेन की संसद जो है उस समय में बहुत सारे टैक्स लगाती थी। तो उसने कुछ टैक्स लगाया, शुगर टैक्स लगाया, एक टी टैक्स लगाया, एक उसने जो है स्टैम्प टैक्स लगाया कि वहाँ जो संपत्ति खरीदी बेची जाए उस पर हमें पैसा मिले। तो आपको याद होगा बोस्टन टी पार्टी जिसे कहते हैं, कि लंदन से, इंग्लैंड से जब वहाँ पर चाय लेके जहाज पहुँचे बोस्टन में, अमेरिका में, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि हम ये टैक्स नहीं देंगे, और गुस्से में उन्होंने वहाँ जितनी भी चाय की पेटियाँ थी वो समुद्र के पानी में फेंक दी।
और वहाँ से जो अमेरिका का रिवोल्यूशन शुरू हुआ और उन्होंने भी इस बार को पूरी लड़ाई लड़ी कि हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो हम आपको टैक्स नहीं देंगे, और टैक्स ना देने की वजह से जो है अमेरिका आज़ाद देश हुआ। अब उसका मतलब यह है कि हमारे देश की जो संसद बनी है उसमें भी हमारे यहाँ जो बजट पास होता है वो लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में नहीं होता। हाँ। लोकसभा की ताकत ही यही है कि वो जो है अपने टैक्स लगा सकती है। आप देखेंगे जितने भी सरकार के खर्चे होते हैं वो लोकसभा में रखे जाते हैं, जितनी भी PSU होती है उनकी लिखी जाती है, CAG की रिपोर्ट रखी जाती है। CAG भी इसलिए है कि गवर्नमेंट टैक्स और गवर्नमेंट का खर्चा सही हो रहा है नहीं हो रहा, और उसकी रिपोर्ट कहाँ रखी जाती है, लोकसभा में रखी जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि हमारे देश के सारे मूर्ख राजनीतिज्ञों ने GST बिल पास कर दिया, और GST बिल पास करके क्या कह दिया, 101 लोगों की काउंसिल होगी जो तय करेगी कि आपको टैक्स लगाने हैं। यानी 101 लोगों, यानी लोकसभा ने अपना जो सबसे बड़ा अधिकार था, जो कि उसके सार्वभौमिक होने का सबसे बड़ा अधिकार था, उसको त्याग कर GST को दे दिया। और GST का अध्यक्ष कौन है? आप देखेंगे कि एक आदमी जो कि बिहार स्टेट का डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, सुशील मोदी, वो उसका अध्यक्ष है। केंद्र सरकार जो है जो चाहे बिल उसमें पास करा लेती है, और एक तरह से हिंदुस्तान का जो यूनियन बजट हर साल पेश होता है, जिसे हम फाइनेंशियल बिल कहते हैं, वो अपने आप में निरर्थक हो गया है। उसकी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें टैक्स के बारे में उसकी कोई राइट नहीं। अब जो GST की बात आती है तो GST में सरकार को ये बड़ा गलतफहमी थी कि हम जो है एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो केंद्र में शासन करेगी और राज्यों को उसके इशारे पर चलना पड़ेगा। तो बड़े बड़े आश्वासन दिए, जैसे ये आदमी जो होता है जब इश्क करता है तो वो लड़की को बड़े बड़े ख्वाब दिखाता है कि मैं तेरे को जो है रानी की तरह रखूंगा, मैं तेरे को फलाना करूंगा, मैं तेरे को ढिमका करूंगा। उसके बाद जब बाद में शादी हो जाती है तो पता चलता है कि सुबह ही कहता है ले झाड़ू और लगा। तो ऐसी हालत इन्होंने जो है देश के सारे राज्यों की कर दी। केंद्र सरकार ने सोचा था कि अभी जो है हमारा नया सूरज उगा है, देश बड़ा विकास करेगा, और मोदी जी कह रहे हैं तो विकास तो करेगा ही। अब हुआ क्या कि जब नारा ही वही था, नारा यही था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन इनका मतलब ये लोगों को नारा समझ नहीं आया। अगर लोगों को समझ आया था कि मोदी जी कह रहे हैं सबका में जो शामिल हैं वो अडानी अंबानी है सिर्फ, अच्छा। और बीजेपी के ऑफिस हैं, अच्छा। बीजेपी है, RSS है, तो समझ आता कि इनका विकास होना है। लेकिन चूंकि आदमी झूठ बोलता है, झूठ बोल के वो लोगों को बरगलाते हैं, तभी बरगलाएंगे आप। अगर मुझे आप पर विश्वास जमा लूंगा मैं आप पे, तभी तो मैं आपके साथ विश्वासघात करूंगा। तो यही सरकार ने किया। अब जो GST आ गया तो GST में आप देखेंगे कि उस समय सरकार को ये था कि 92,000 करोड़ रुपए हर साल जो है GST हर महीने GST में हमें मिलेंगे। लेकिन पहले महीने में मिले 84,000, तो 8,000 का कमी रह गई। इस तरह आप देखेंगे कि अब जो है 33 महीने जो GST लगा उसमें सिर्फ जो है 9 महीने जो है GST उतना ही आया जितना सरकार चाहती थी, और 4 महीने ऐसे हुए कि GST हमारी उम्मीद से ज़्यादा आया। लेकिन 20 महीने में GST हमसे कम आया। अब ये GST इतना कम आया कि निर्मला सीतारमण को अभी आपने देखा होगा कहना पड़ा कि हमारे पास जो GST है वो 2,35,000 करोड़ रुपए कम आया है। वो कितने महीनों का कम आया है? अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का, अगस्त का, यानी 5 महीने में आपकी इतनी कमी है। अब सरकार ने जो है जब GST लगाया था तो राज्यों को फुसलाने के लिए कहा था कि तुम्हें जो GST में नुकसान होगा उसको हम जो है केंद्र सरकार सेस लगा के भरेगी। और सेस किस पे लगाएगी? सेस 4 चीज़ों पे लगाएगी। उसने कहा हम सेस जो लगाएंगे सिगरेट और तंबाकू पे लगाएंगे, हम वो जो लगाएंगे पेट्रोल पे लगाएंगे, हम जो है गाड़ियों पे लगाएंगे। अब उन्होंने जो है वो कंपनसेशन सेस जो लगाया, लोगों की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि सरकार सोचती थी कि ये मूर्ख लोग जो है 10 लाख करोड़ रुपए की सिगरेट और शराब पी जाएंगे और गाड़ियाँ खरीदेंगे। गाड़ियों की बिक्री ख़त्म हो गई, सिगरेट की बिक्री ख़त्म हो गई, लोग जो है हुक्का पीना बंद कर दिया लोगों ने, तो सरकार को वो कंपनसेशन नहीं आया। अब सरकार को लगता है कि 35,000 करोड़ रुपए की कमी है, तो वो उन्हें कह रही है कि तुम जो है रिजर्व बैंक से या बैंकों से कर्ज ले लो, हम गारंटी दे रहे हैं। स्टेट को कह रही है, जो मैंने आपको पहले कहा। तो इसका मतलब ये है कि सरकार में पैसा नहीं है, सरकार की हालत जो है बड़ी बद से बदतर होती जा रही है। और अब वो कह रही है कि अटॉर्नी जनरल ने हमें सलाह दी है, यानी कि हिंदुस्तान की संसद ने जो बिल पास किया, हिंदुस्तान के राज्यों ने जिस बिल को माना, हिंदुस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था को आपने जिस बिल के दायरे में लाकर जो है बर्बाद कर दिया। अब कह रहे हैं जी अटॉर्नी जनरल कह रहा है कि सेस देना जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब अटॉर्नी जनरल कौन है? वैसे तो वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो हम कहते हैं कि लीगल ऑफिसर है, लेकिन है तो सरकार का नौकर। सरकार ही अपॉइंट करती है उसको। तो सरकार का नौकर ये कह रहा है कि ये पूरी पार्लियामेंट ने जो बिल पास किया है ये बेकार है, राज्यों ने जो बिल पास किए हैं ये बेकार है, और जो है इसकी बात मान लो। तो सरकार ये कहना चाहती है कि आप पेड़ तो उगा लो, लेकिन ऐसा पेड़ उगाओ जिसमें लकड़ी नहीं होगी, बिना लकड़ी का पेड़ होगा। तो इसका मतलब यह है कि सरकार जो है, भारत की सरकार जो है आज के समय में उसने मान लिया है
कि जीएसटी खत्म हो गया है, जीएसटी बेकार हो गया है, जीएसटी ने देश को बर्बाद कर दिया है। और ऐसी हालत में मुझे एक पुराना शेर याद आता है शौक बहराइची का, कि जिन्होंने कहा था कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, कि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। तो आज मोदी जी ने देश को सफलता से बर्बाद कर दिया, ये मैं कह सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर जी, बड़ा अच्छा एनालिसिस किया आपने, सहल शब्दों में एक चीज़ बताई। और ये जो माइनस पे जीएसटी गया है, पहली बार गया है हमारे देश में, तो उसकी हालत ये है कि उसकी कोई सही तरीके से उसके कोई अनुरूप कोई चीज़ बनी ही नहीं थी उसका। हालांकि हाँ 12 बजे रात को उसको लागू किया गया, पार्लियामेंट सजाई गई, जाने कितना वो होगा, वो नेहरू जी के बराबर कर रहे थे इस चीज़ को, जो है आज़ादी की डेस्टिनी उन्होंने बताया था। तो वैसे भाषण भी हुए उसमें, लेकिन नतीजा ये निकला कि 6 साल में भी वो 6 साल से भी कम टाइम में टाइप फिक्स हो गई है। अब आगे देखिए क्या होता है, जब जीएसटी माइनस में जाएगी तो देश कहाँ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी आपका। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।